ये मैं किस तरह सो रही? सारून का इंतजार करते करते शायद सो गई थी। वो नहीं आया, नाराज है मुझसे। मुझे शफा को फोन नहीं करना चाहिए था। क्यों हर बार ऐसा काम कर जाती हूं कि सारून मुझसे नाराज हो जाता है। लेकिन मुझे सारून को मनाना होगा हर कीमत पर। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। मुझे यकीन है ज़ारून और फुप्पो यहाँ मुझे ज़रूर लेने आएंगे और मैं फुप्पो को इनकार नहीं कर पाऊंगी। तो आप चली जाएगी वहाँ? हरगिज़ नहीं, उस घर में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। वहाँ मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला गया था। ज़ारून मेरे बच्चों की वजह से यहाँ आए थे और वो अपने बच्चों की वजह से ही मुझे अपने घर भी ले जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगी अगर आपके फुप्पो ने आपको साथ ले जाने के लिए इसरार किया तो? मैं आज यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगी और उन लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वो लोग तो फौरन वहाँ पहुँच जाएंगे। फिलहाल मैं किसी से ना मिलना चाहती हूँ और ना ही राब्ता करना चाहती हूँ। तो क्या करेंगी फिर? शरीफा, आपके वो इलाके में कोई घर किराए पे खाली होगा जो फौरी तौर पे हमें मिल जाए? अरे हाँ, एक मकान है जो आपके लिए समझे रेडी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जिस कज़न के साथ रहती थी ना, उसकी कल ही कॉल आई थी। उसके बेटे को लाहौर में जॉब मिल गई है तो वो उसके साथ जा रही है। उसने कहा तुम यहाँ आके रह लो ताकि मेरे घर की देखभाल हो जाए, मगर मैंने इनकार कर दिया। तो आप उन्हें अभी फ़ोन करके कह देना और उन्हें मेरे बारे में बता दे। हम जल्द से जल्द वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मगर शफक बीबी, घर छोटा है और शहर से भी दूर है, आपको काम पे जाने आने के लिए परेशानी होगी। नहीं, मैं फ़िलहाल जॉब नहीं करना चाहती हूँ। बस आप फ़ोन करके उनसे कह दें हम जल्द से जल्द वहाँ आ रहे हैं। अच्छा, मैं फ़ोन करके आती हूँ, ठीक है? पता नहीं लाइबा ने ज़ारा से क्या क्या बकवास की होगी। बहुत तेज़ और शातिर लड़की है कि मेरा घर ना बर्बाद कर दे। मुझे अब इससे पीछे छुड़ाना होगा और लड़कियों की क्या कमी और मिल जाएंगी। आज ही ज़ारा के पास जाना चाहिए, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करूँगा। अगर उसे कोई शक भी हुआ होगा तो दूर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा। मेडिसिन ले ली अम्मी आपने? हाँ मैंने ले ली। वो हॉस्पिटल जा रहे हो? जैन कैसा है बेटा? जी अम्मी, पहले हॉस्पिटल जाऊंगा और फिर ऑफिस।
हाँ ये ठीक है। अम्मी को बता देता हूँ कि जैन को शफक ले गई है। वैसे भी अब वो बेहतर है, और आखिर ये सच कब तक छुपाता रहूंगा? बेटा वो शफक को मनाने की कोशिश करो ना, और उसको यहाँ घर ले आओ। देखो ना कितना बेरौनक हो गया ना उसके बगैर हमारा घर। अम्मी जैन को हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया था और जैन शफक के पास है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जैन को हमेशा सलामत रखे। मैं चलता हूँ। अल्लाह के हवाले बेटा। अम्मी मैं 1 मिनट आती हूँ। भाई भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। हाँ कहो। क्या हुआ ज़ारा, सब खैरियत तो है? क्या बात है? भाई मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप शफक को यहाँ लाने से पहले इस घर का माहौल ठीक करें। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? कोई साहब थे शायद आपके हंस में, उन्होंने 2 दिन पहले ही ड्यूज क्लियर कर दिए थे। हस्बैंड ने? जी, उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं, उन्होंने बताया तो नहीं। बहरहाल आपके ड्यूज क्लियर हैं। आप डॉक्टर साहब से जाके मेडिसिन और नेक्स्ट विजिट का मालूम कर लें। थैंक यू। शरीफा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले ज़ारून आ जाए और वो ज़बरदस्ती हमें यहाँ से ले जाएंगे। मैं जल्दी से कैब करवाती हूँ। भाई आप जानते हैं भाभी शफक को कितना नापसंद करती हैं। अगर वो फिर से यहाँ आई तो फिर से वही झगड़े फसाद शुरू हो जाएंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा साहब। माहम को मैं सख्ती से वार्न कर दूंगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और आपको लगता है वो आपकी बात सुन लेंगी? आई एम सॉरी भाई, मैं आपसे कभी ये सब ना कहती अगर मैं भाभी का रवैया ना देख लेती। क्या मतलब इस बात का? जिस दिन हम हॉस्पिटल से घर वापस आए थे शफक से मिलकर, उस दिन भाभी ने मुझे और अम्मी को बहुत बुरा भला कहा। क्या क्या कह रही हो तुम? जी भाई, अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है, ये तुम और तुम्हारी ये माँ भी समझे। और भाई उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर अब आपके और उनके बीच में कोई भी झगड़ा होगा तो वो मेरा घर भी बसने नहीं देंगी। क्या? अगर मेरा घर उजड़ गया ना तो मैं तुम्हारा घर भी बसने नहीं दूंगी। माहम ने ऐसा कहा तुमसे? उन्होंने तो इससे भी बदतरीन सलूक किया है अम्मी से। ज़ारा, खुलकर बताओ बात क्या है? भाई मैं आपको ये सब कभी नहीं बताती, लेकिन मुझे डर है कि आपकी गैर मौजूदगी में भाभी अम्मी के साथ कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए मुझे मजबूरन आपको ये सब बताना पड़ रहा है। ज़ारा बात बताओ ना, बात क्या है? भाई जब अम्मी बहुत बीमार थी और बोल नहीं सकती थी उस टाइम ये अलग बात है कि आपने शफक को ज़ारून की जिंदगी में शामिल करके मेरी हक तलफी की है। हाँ, लेकिन कुदरत को मुझ पे रहम आ गया और शफक खुद ये घर छोड़कर चली गई। और अब जब वो इस घर से चली गई है और अपनी खुशी से गई है, तो आप उसे जबरदस्ती क्यों लाना चाहती हैं? वो समझी थी कि
अम्मी शायद कभी बोल ही नहीं पाएंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और भाभी की बातें सुनकर अम्मी का बीबी शूट कर जाएगा। हम क्या करूं इस महम का मैं जानती हूँ भाई, आपको ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होगा और शायद आप दोनों के बीच के ताल्लुकात भी खराब होंगे, लेकिन भाई ये बात बहुत बड़ी है, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी। मुझे और शफक को भाभी जो भी कह लें, जैसा मर्जी सलूक कर लें, लेकिन अम्मी के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वक्त तो मुझे हॉस्पिटल जाना, उसके बाद ऑफिस में भी कुछ मीटिंग्स, वापस आता हूं तो करता हूं इस महम से बात में। भाई लेकिन प्लीज तहम्मुल से बात कीजिएगा, घर का माहौल पहले ही बहुत खराब है। ज़ारून ने मुझसे कभी भी ऐसी बेरुखी नहीं बरती। मैं रोऊं, मरूं या जीऊं, तुम्हें तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रोने दो मुझे। बड़ी से बड़ी बात भी होती थी तो मेरे आंसू से पिघला देते थे। अगर फर्क नहीं पड़ता तो इस वक्त यहाँ बैठा तुम्हें मना तो ना रहा होता, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया होता। ज़ारून तुम मेरे यकीन क्यों नहीं करते? मैं अगर कुछ कहती भी हूँ तो मजाक में कहती हूँ, दिल से थोड़ी कहती हूँ। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी गलती बस। अब उसे मेरा रोना धोना चीखना बेजार करता। ज़ारून मुझसे दूर जा रहा है। क्या शफक मान जाएगी? मैं उसे मना लूंगा किसी भी तरह। अब मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बच्चों को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। शफक चली गई? कहाँ गई होगी? यकीनन अपने घर गई होगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी तक तुम मेरे हर वार से बचती रही हो, लेकिन इस बार शफक मैं तुम्हारे दिल पर वार करूंगी। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा जी। आप
नूर भाई के पड़ोसी है ना? जी जी। उनकी बेटी है ना शफक, उसके बारे में कुछ पता है आपको? थैंक यू। मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लूंगी। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, कभी नहीं। जीने नहीं। चलो बेटा। ये लीजिए भाई साहब, शुक्रिया। इधर आओ, साइड पे हो जाओ। सोनू सोनू, ये क्या बदतमीजी, हाथ छोड़े मेरा। तुम वही हो ना? मुझे पता था तुम आओगी। सोनू, मेरी सोनू। आरिफ, आरिफ, मेरी सोनू आ गई। मेरी सोनू आ गई। हाँ तुम्हारी सोनू आ गई है आरिफ, वो घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो मेरे बेटा। सोनू घर पर? तो घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कौन है? ये तो मेहमान है। तुम्हारी सोनू तो घर पे है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो रो रही है। मेरी सोनू रो रही है? हाँ, रो रही है तुम्हारे लिए, तुम्हें याद कर रही है। चलो मेरे बेटा, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा, चलो चलते हैं। सोनी, मेरी सोनी, तुम रो मत, मैं आया। चल आए। फिर भी वो जारून को फोन करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था शफक कहाँ है, वो आ भी रही है या नहीं। अम्मी, भाई की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, हो सकता है हॉस्पिटल से भाई ऑफिस चले गए हों और वहां बिजी हो गए हों। वो तो टाइम होगा उसके पास तो मुझे बताता, फोन करता मुझको कि वो शफक, लेकिन वो फोन बंद जा रहा है, वो उठा भी नहीं रहा। एक मैसेज तो कर सकता था मुझको। मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाए। आपको देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसा तो मत कहो, तुम्हारा मेरा बीवी था। प्लीज आरो। बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर में गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना कर। जानता हूँ तुम मुझे सजा देना चाहते हो, मेरे बच्चों को मुझसे दूर करके, और अब भी सजा ही दे रहे हो।
छोड़कर मैं तुम्हारे साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता था। वो जो गलतफहमियां थी हमारे दरमियान, उनको ख़त्म करना चाहता था। तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता था, मगर तुम शायद अब मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। मुश्किल से पीछा छुड़ाया था इस मीसनी शफक से, फिर आ रही है मेरी खुशियों पर ढाका डालने। और ये माँ बेटी मुसलसल प्रेशराइज कर रही हैं ज़ारून को कि जाके शफक को वापस ले आओ। नहीं, इस बार मैं इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं शफक की जिंदगी में ऐसी आग लगा दूंगी कि वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। हेलो। तुम कब तक हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे? तुम किस तरह कह सकती हो कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ हूँ? क्योंकि अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया। थोड़ा सा इंतजार कर लो, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें। तो ठीक है, तुम वेट करो, मैं नहीं कर सकती। ज़ारून आज गया है शफक को लेने। क्या? उसकी वो खपती बहन और मां मुसलसल प्रेशराइज कर रही थी ज़ारून को, इसलिए वो सब कुछ भूल गया। वो कह के गया कि वो शफक को लाएगा, और मिस्टर राशिद, ये याद रखना, अगर इस बार शफक इस घर में आ गई तो दुनिया की कोई ताकत उसको इस घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब वो ज़ारून की 2 बेटों की मां बन चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं भी जाता हूँ हॉस्पिटल, देखता हूँ ज़ारून उसको कैसे लेकर आता है। रास्ते से उसके बच्चे को किडनैप कर लूंगा मैं। हाँ देख लो, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी चांस है। इसके बाद तुम्हारा शफक को हासिल करने का ख्वाब ही रह जाएगा। नाकारा। इस खुशी में I love you। मुझे लगता है फूलों के बगैर इज़हार मोहब्बत अधूरी लगती है। थैंक यू। वैसे
आज मोहब्बत के इजहार की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? मैं चिल्ला चिल्ला के सबको कहना चाहता हूँ कि ज़ारा आई लव यू। आहिस्ता। मुझे यकीन है रमीज। ये क्या बात हुई यार? मोहब्बत का जवाब तो मोहब्बत से दिया जाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरी बीवी मुझे पलट के कहेगी हाजी सुनते हैं आई लव यू टू। अजी सुनते हैं आई लव यू टू। ये वही ना बात। अच्छा सुने मैडम, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। नहीं रमीज, आज नहीं प्लीज। अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, वो बहुत डिस्टर्ब हैं। क्यों? भाई सुबह से शफक को लेने हॉस्पिटल गए हैं, तब से ना ही भाई ने खुद कॉल की है और ना ही कॉल रिसीव कर रहे हैं। यहाँ तक कि शफक का फ़ोन भी बंद है। बस एक दफ़ा भाई घर आ जाएं, अम्मी को मालूम हो जाए शफक ने क्या कहा है, तो वो मुतमईन हो जाएंगी। ज़ारा मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आंटी की सेहत मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उनका ख्याल रखो। मोहब्बत का कोई ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ? शफक से शादी, फिर औलाद का मिलना और शफक की बेवफाई। ये सोचा है तेरे रहेंगे हमेशा, अगर किया तो नहीं कोई वादा, निभाएंगे इसको है शायद। लेकिन क्या वाकई शफक बेवफाई कर सकती है? उसने जो कुछ भी किया हो, मुझे अम्मी की खातिर सब कुछ भूलना होगा और शफक को ढूंढकर घर लाना होगा। मैं अम्मी को किसी किस्म की टेंशन नहीं दे सकता, एटलीस्ट शफक की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। शफक की वजह से ही वो पहले भी बीमार हुई थी। जिस दिन हम हॉस्पिटल से घर वापस आए थे शफक से मिलकर, उस दिन भाभी ने मुझे और अम्मी को बहुत बुरा भला कहा। अल्लाह की लाठी पे आवाज होती है, ये तुम और तुम्हारी ये माँ भी समझे। अगर मेरा घर उजड़ गया ना, तो मैं तुम्हारा घर भी बसने नहीं दूंगी। खुला के पेपर तो शफक ने भिजवा दिए हैं ज़ारून को। ज़ारून ने नहीं बताया आपको? जब से मैंने कोर्ट और थाने के चक्कर लगाए हैं ना, उसके बाद से मैं घबरा गई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा इसी सिचुएशन से गुजरूं मैं। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो कसम खुदा की मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर जो तुम्हारे दिल में आए करते रहना तुम। देखिए अम्मी, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करने वाला, आप मेरा यकीन करें प्लीज। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। अरे भाई, मैंने अपने कानों से सुना है। हाँ तो बिल्कुल सही सुना है आपने। मैंने जानबूझ के ऐसी बातें की थी। मैं सिर्फ माहम की हाँ में हाँ मिला रहा था बस। क्यों? तुम कोई गुलाम हो जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? अम्मी, आप जानती नहीं है, बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है वो। मैंने माहम के साथ मिलके शफक के साथ एक स्कैम किया था। उस स्कैम का सारा रिकॉर्ड माहम के पास मौजूद है और उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है।
अल्लाह राशिद, ये क्या किया तुमने? कब तक तुम्हारी गलतियों को सुधारती रहूंगी? क्या हुआ ज़ारू, सब खैरियत है? क्या कहा है तुमने मेरी माँ से? मैंने क्या कहा था? मैंने तो आज अम्मी जान से कोई बात ही नहीं की। और ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? मारना चाहती हो मेरी माँ को तुम? हाँ, दुश्मन समझती हो उन्हें? बद्दुआ दे रही हो उनको? उनके मरने की दुआ मांग रही हो तुम? ये तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं उनकी मौत की दुआएं क्यों मांगूंगी? अल्लाह ना करे। तुम सिर्फ उनकी मौत की दुआएं नहीं मांग रही, तुमने उन्हें मारने की भी कोशिश की है। वो तो शुक्र है कि मैंने अम्मी के लिए अटेंडेंट रख ली थी, वरना अब तक तो तुम अम्मी की जान ले चुकी होती। पता नहीं तुम क्या कह रहे? पता नहीं मैं क्या कह रहा। अच्छा, याद करो जब अम्मी पैरालाइज हुई थी और बोल नहीं पा रही थी, तब तुमने अम्मी से क्या बकवास की थी? हाँ, लेकिन कुदरत को मुझ पे रहम आ गया और शफक खुद ये घर छोड़कर चली गई। और अब जब वो इस घर से चली गई है और अपनी खुशी से गई है, तो आप उसे जबरदस्ती क्यों लाना चाहती हैं? उस वाकये के बाद से जब भी अम्मी तुम्हें देखती हैं चीखने लगती हैं, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन अब सब समझ आ गया है मुझे। देखो ज़ारू, तुमसे किसी ने गलत कहा है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो तुम्हारी माँ है, मुझे भी अजीज है। किसी ने नहीं कहा है मुझसे, अम्मी ने मुझे खुद सब कुछ बताया है। देखो, वो बीमार थी, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तुम कैसे उनकी बात पे भरोसा कर सकते हो? और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती। वो शफक को इस घर में वापस लाना चाहती हैं, इसलिए मेरे बारे में कुछ भी बोल देती हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरी माँ झूठी है, झूठ बोल रही है वो। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रही थी कि वो शफक, वो उन्हें भड़काती है और वो चाहती है कि तुम मुझसे नफरत करने लगो ताकि वो इस घर में वापस आ जाए। शफक मुझे भड़काए या ना भड़काए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। मुझे अब तुमसे नफरत है और तुम्हारा वजूद मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकलो। सारू, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये किसी ने मुझ पे इल्जाम लगाया। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ ज़ानूर। बस माँ, अब बस, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुमने हर हद पार कर दी माँ। मेरे घर में, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माँ, मैं तुम्हें तलाक। नहीं,